उत्तरी पश्चिमी लोकसभा की सीट को जो है मानवर लक्ष्मण जी के मानवर इंजीनियर सतीश चौधरी के मार्फत जो है हम लोग बहन जी की झोली में ये सीट डाल के दिखाएंगे। और देश की संसद में जो 400 पार की बात करने वाले हैं, हम लोग उनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि 400 पार की बात करने वाले 400 RDX की भी बात करें जिसने देश के जवानों को शहीद कर दिया। जो है साथियों, हम लोग जो है ये सारे मुद्दे उठाएंगे। वैक्सीन के नाम पर जो आने वाली नस्लों के अंदर जो जान डाला गया, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। और जब देश का जवान जो है बॉर्डर पे शहीदी देता है और देश का सफाई कर्मचारी जो है देश के अंदर, मेरा वाल्मीकि परिवार जब गटर के अंदर शहीदी देता है, तो हम लोग वहां पर जो संसद में जाके समाज पार्टी ले लो। मैं खून मारे का माथा रखता और खून बहा के दिखाऊंगा साथियों। अंत में मैं बड़ी बात रखते हुए ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा और इस सीट को हर हालत में निकाल के रहूंगा। जब पूरी नरेला विधानसभा में ये नारा है, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने जो है आपस में लव मैरिज की, लेकिन बच्चा गोद लिया वो भी नाजायज बीजेपी से साथियों। जो उसका पता भी नहीं है वो कब कांग्रेस में चला जाए और कब बीजेपी में चला जाए। तो हम लोग यहाँ की हर ब्यूरोक्रेसी से, हर नेता से, हर बड़े मंत्री से और हर संसद में बैठने वाले से ये पूछेंगे उस किसान को आतंकवादी कहने का हक जो वो किसने दिया। जो और इसका जो हम लोग मुंहतोड़ जवाब मैं पूछूंगा इन लोगों से संसद में जाके, किस तरीके से आप लोगों ने जो है मनीषा वाल्मीकि को सरकार के तंत्र के साथ रात के अंधेरे में चला दिया। जो मैं पूछूंगा इन लोगों को कैसे भगाना कांड हुआ, कैसे दुलुंगा कांड हुआ। आप लोग मुझसे ताकत में विश्वास रखें। मैं आया हूं, लड़ने आया हूं और लड़के दिखाऊंगा। चाहे मैंने बाबा साहब की कोठी के लिए लड़ा हो, चाहे मैंने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ा हो, और चाहे आज हम मूर्ति माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फुले, तमाम बहुजन महापुरुषों और 21वीं सदी के मानवर साहब कांसीराम को नमन करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को और भाई आकाश आनंद जी को अपना आदर्श मानते हुए उनको पच्चिनों पे चलते हुए बवाना जिला के तमाम पदाधिकारी साथी, नांगलोई जिला के तमाम पदाधिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और उनका हम लोग स्वागत करते हैं। प्रभु साथियों, दादा प्लीज बैठ जाएं, मेरी बात सुन लें। सभी साथियों से निवेदन है वो बैठ जाएं भाई प्लीज, और जो साथी बाहर है वो अंदर आ जाए। सभी साथियों से निवेदन है पिपरिया साहब, हम भी दो बात रख लें। प्रभु साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिगुल बच चुका है और बहन जी ने जो है वो मुझे आशीर्वाद दिया है। भाई सतीश चौधरी जी के सानिध्य में मैंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे नए साथी जो है वो मुझसे परिचित नहीं है। मेरा नाम विजय बोध है और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में नरेला विधानसभा में स्वतंत्र नगर में रहता हूं मैं। साथियों, ऐसा मैंने सबको सुना, समझे ना। आज बात ये है कि भाई सभी साथियों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठा के जो है संतराम जी ने, मनोहर जी ने, भाई मुकेश जी ने, रमेश ठेकेदार जी ने, हमारे तो पिता ही हैं और मामा जी भी हैं, धर्मपाल बोस जी जो है, राम जी आवन जी, बंसराज बोस जी, हमारे दिवाकर भाई जी, हमारे प्रफुल्ल जी, हमारे बहुत सारे साथी जो है
जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और मैं बहुत सारे साथियों के जो नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो नाराज ना हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। और साथियों ऐसा है कि बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि भाई नया खिलाड़ी है। मैं सामाजिक आंदोलन में नया खिलाड़ी हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए अगर किसी भी साथी को इस बात का ये है कि भाई मैं राजनीति में तो नया हूँ, आपको बताऊं, लेकिन अगर आप सामाजिक आंदोलन में मेरी बात करेंगे, मेरी जानकारी लेंगे, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 10 साल कटी मेहनत के साथ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर की स्थापना की। आज तक पूरी दुनिया में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं, जो बड़े बड़े विदेशों में साइंटिस्ट लग चुके हैं। और इसके बावजूद जो है इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, जहां हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, दिल्ली विधानसभा के सामने जो है, जो साथी अभी आप लोग गए होंगे, जो आपने स्मारक देखा होगा, उस स्मारक का आंदोलन जो है 2004 में जो है मैंने ही शुरू किया था। और साथियों मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथी बवाना जिला के, नांगलोई जिला के, जिसको ये लग रहा है कि भाई ये बच्चा है, सुनो मेरी बात, मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब की कोठी पर जो है ना अपनी मूर्ति लगवाना चाहता था, ऐसी ही प्रतिभा लगवाना चाहते थे। और हम लोगों ने डिसीजन लिया था नरेंद्र मोदी की मूर्ति है ना बाबा साहब की कोठी में नहीं लगने देंगे। जो साथियों आप सोच लो जो इस बात को, जो और सामान्य बात नहीं है। जब भी इस देश में समाज जरूरत पड़ी, हम लोगों ने अपनी जी जान हर तरीके की आहुति दी है। मैं राजनीति में नया हूं, मैं ये बात कहता हूं, इस बात को जो है बड़े भाई सतीश जी के साथ, बड़े भाई लक्ष्मण जी के साथ हम लोगों ने जो है, मैं वो दिन भी नहीं भूला हूं। भाई साहब गाइडलाइन देते थे, विजय बोध बलराज चुनाव लड़ रहा था उस समय पर जो है, और भाई साहब कहते थे रात को ना इतनी ऊंचा पोस्टर लगाना है। हम लोग बल्ली पे बल्ली लगा के, सीढ़ी नहीं मिलती थी, एक बल्ली के मार्फत जो है पोस्टर लगाते थे साथियों जो है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमारी ताकत कितनी है। हम लोग दूसरे नंबर पे थे साथियों जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो है, मैं आपको बताऊं। और साथियों मैं एक बहुत मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए, बहन जी ने आज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि 100 साल में आज तक किसी भी कर्मचारी को जो है कोई भी पार्टी टिकट नहीं दे पाई। और बहन जी ने इस बात को समझा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के माथे पर जो ना तिलक लगा कि अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कर्मचारी बाहर आएगा। साथियों जो है, साथियों आज बात यह है कि भाई दोनों जो विधानसभाएं हैं, हमारी जो दोनों जिले हैं बवाना और नांगलोई जो है, ये बवाना है, ये नांगलोई है, समझे ना साथियों। मैंने पहले कहा था, जब मेरे साथी जो हरिश्चंद्र जी, भाई मुकेश जी और हमारे सिद्धार्थ भाई जी जो और बहुत सारे साथी जो है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, उन्होंने कहा था विजय बोध जी हम लोग आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मैंने उनसे उसी दिन भी कहा था और मैं आज भी आप सभी साथियों के बीच में कह रहा हूं, मैं पूंजीपति का बेटा नहीं हूं, मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूं, हाँ मैं कार्यकर्ता का बेटा हूं और कार्यकर्ता बढ़कर तो इस चुनाव को लड़ूंगा और इस चुनाव को जीतूंगा। और सुनो मेरी बात है, इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ आपके भाई विजय बोध को कोई खरीद ले। जो है अभी भी पिछले सप्ताह जो है चुनाव टिकट मिलते ही जो है बोली लगने शुरू हो गई थी। मैंने कहा था डंके की चोट पे, कोई धरती पे माई का लाल नहीं है जो बाबा साहब की विचारधारा को जो ना खरीद ले। जो है मैं तटस्थ हूं, मैं लड़ना जानता हूं, आप लोगों से सीख रहा हूं। मैंने कहा दोनों मेरे बाजू हैं, हो सकता है मैं धन में बल में कसर रह जाऊं, क्योंकि मैं एक तनख्वाह आती है और वही तनख्वाह जो आप लोगों ने देखा है, चाहे 26 अलीपुर रोड के मार्फत, चाहे बाबा साहब की कोठी के मार्फत, मेरे पास तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है, ये तन है। और जहां जो है इस लोकसभा को जो है इस तन की जरूरत पड़ेगी, इस तन से खून की जरूरत पड़ेगी, मैं खून बहा दूंगा जहां पसीना बहाओगे जो साथियों जो
लिख के ले लो, जहां आप 5 कहोगे मैं 500 दौड़ूंगा, आप 100 कहोगे तो मैं 1000 किलोमीटर दौड़ूंगा, आप दिन में कहोगे तो मैं दिन में साथ में रहूंगा, आप रात कहोगे तो मैं आपके साथ रात में साथ रहूंगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात को आप लोगों को मैं वचन देता हूं, आप मेरे कंधे से कंधा साथ मिला के चलो। इस उत्तरी पश्चिमी लोकसभा की सीट को जो है माननीय लक्ष्मण जी के माननीय इंजीनियर सतीश चौधरी के मार्फत जो है हम लोग बहन जी की झोली में ये सीट डाल के दिखाएंगे। और देश की संसद में जो 400 पार की बात करने वाले हैं, हम लोग उनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि 400 पार की बात करने वाले 400 RDX की भी बात करें, जिसने देश के जवानों को शहीद कर दिया। जो है साथियों, हम लोग जो है ये सारे मुद्दे उठाएंगे। वैक्सीन के नाम पर जो आने वाली नस्लों के अंदर जो जान डाला गया, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। और जब देश का जवान जो है बॉर्डर पे शहीदी देता है और देश का सफाई कर्मचारी जो है देश के अंदर, मेरा वाल्मीकि परिवार जब गटर के अंदर शहीदी देता है, तो हम लोग वहां पर जो संसद में जाके 1 करोड़ रुपए की मांग वहां पर भी रखेंगे और 1 करोड़ रुपए की मांग जो है संसद में भी रखेंगे, सैनिक के लिए भी रखेंगे और सफाई कर्मचारी के लिए भी रखेंगे। साथियों, जो आप लोगों ने देखा मेरा देश का किसान का मेरा जो है जब दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठा था, उसको आतंकवादी कहने का काम किया, उसको गद्दार कहने का काम किया। साथियों, आप अपने बेटे के, आप अपने भाई के हाथ मजबूत करो। हम लोग यहाँ की हर ब्यूरोक्रेसी से, हर नेता से, हर बड़े मंत्री से और हर संसद में बैठने वाले से ये पूछेंगे, उस किसान को आतंकवादी कहने का हक जो है वो किसने दिया? जो और इसका जो हम लोग मुंह तोड़ जवाब इसी 25 मई को देंगे। उनसे पूछेंगे कि उन खिलाड़ी बहनों को संसद में जो है किसने का ऑर्डर दिया? साथियों, किसको जो इन हत्याओं का मर्डर करने का साजिश दिया? साथियों, और मैं ये भी पूछूंगा, जिस BHU यूनिवर्सिटी में ये बात करते हैं ये संघ और भाजपा के IT शैल के लोग, जिस मेरे दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और वो लोग जो उसमें चर्चा भी नहीं करते, और मैं उन लोगों से पूछूंगा, गाय को माता कहने वालों से, कि सबसे बड़ा बीफ का निर्यात जो है यही लोग करते हैं और ये लोग छुपाते हैं, इनका मीडिया है, लेकिन मेरी जबान को ये लोग नहीं रोक पाएंगे। आप देखो, RTI लगा के सबसे बड़े कत्ल गाय को माता कहने वाले लोग जो यही लोग हैं, ये लोग मेरे वाल्मीकि समाज को गुमराह कर रहे हैं। अयोध्या में इन्होंने वाल्मीकि मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए की लागत से एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए देकर जो उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। मैं पूछूंगा इन लोगों से संसद में जाके, किस तरीके से आप लोगों ने जो है मनीषा वाल्मीकि को सरकार के तंत्र के साथ रात के अंधेरे में चला दिया। जो मैं पूछूंगा इन लोगों को कैसे बघाना कांड हुआ, कैसे दुलुंगा कांड हुआ। आप लोग मुझसे ताकत में विश्वास रखें, मैं आया हूं, लड़ने आया हूं और लड़के दिखाऊंगा। चाहे मैंने बाबा साहब की कोठी के लिए लड़ा हो, चाहे मैंने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ा हो, और चाहे आज हम लोग जो है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा को बहन जी की झोली में डालने के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज मेरे पदाधिकारी जो इंजीनियर सतीश चौधरी जी हमारे बीच में, लक्ष्मण जी और हमारे बड़े भाई, तमाम जिले के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, जिन्होंने ये आश्वस्त किया कि विजय भाई तू दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल कर जो देश की संसद में जा सकता है, और इस देश की सबसे बड़ी लेडी, आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि बेटा विजय खींच ले कमाल, तेरे साथ बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो तू जो है इस बार चूकने का मत रखना। और सुनो साथियों, आपके बीच में दल बदलू और नेता आएंगे, समझे ना। आज पूरी नरेला विधानसभा में ये नारा है, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने जो है आपस में लव मैरिज की, लेकिन बच्चा गोद लिया, वो भी नाजायज बीजेपी से। साथियों, जो उसका पता भी नहीं है वो कद कांग्रेस में चला जाए और कद बीजेपी में चला जाए। अभी नरेला में बुलाया था, कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, हमें ये कैंडिडेट ही नहीं चाहिए। जो साथियों, आपकी जीत कहने का मतलब ये है, आपकी जीत सुनिश्चित है। ये विजय बोर्ड नहीं जीत रहा है, या बाबा साहब अम्बेडकर जीत रहे हैं, मान तथागत बुद्ध जीत रहे हैं, और सबसे बड़ी ताकत बहन कुमारी मायावती जीत रही है। और जब बहन जी अपने स्वाभिमान के लिए जो है इस संसद में अपनी सदस्यता में लात मार सकती है, तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है बहन जी को
ज्यादा से ज्यादा ताकत देकर, ज्यादा से ज्यादा सीटें देकर जो हम लोग इस हिंद की शेरडी को हम लोग संसद में भेजेंगे। और जब बहन जी दौड़ेगी, हमारे कंधे पे हाथ रखेगी, तो हम लोग मजबूती से जो है फिर वही बात करेंगे, जय 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 भीम, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। धन्यवाद प्रभु। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पदाधिकारियों का धन्यवाद, हमारे जिले की बॉडी का धन्यवाद, हमारे जो विधानसभा में जितनी हमारी बॉडियां काम कर रही है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप मुझे सिखाएं, ठीक है ना। काशी राम जी का वो आंदोलन भी याद रखे जब हमारे पास जो खाने को रोटी नहीं होती थी। मान्यवर साहब काशी राम हाथ में जो है चने और गुड़ लेके चलते थे। मैं भी आपके साथ जो है ना गुड़ और चने लेके चलूंगा। पैसा नहीं है, पैसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक बार बता दूं, जहां आप पसीना बहाओगे लिख के ले लो, मैं खून बहाने का मादा रखता और खून बहा के दिखाऊंगा साथियों। जो अंत में मैं बड़ी बात रखते हुए, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा, और इस सीट को हर हालत में निकाल के रहूंगा। जय भीम साथियों। पहना रहा हूँ विजय बहादुर को, विजय की माला पहना रहा हूँ और आप लोग इन्हें जिता करके लेके आएंगे। बहुजन